खंडवा में कोंडावत में एक कुएं के चलते गांव में मातम का माहौल है। गांव में एक ही दिन में एक दो नहीं बल्कि 8 लोगों की अर्थियां उठी। इस दर्दनाक घटना के बाद सिर्फ कोंडावत में ही नहीं, आसपास के गांव में भी गम का माहौल है। आखिर क्यों, देखिए। बोर्ड पर इस वक्त आप स्वागत सत्कार का स्लोगन लिखा हुआ देख रहे होंगे, मगर ये गांव अब पूरी तरह से गम में डूबा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 8 जिंदगियां एक मौत के कुएं ने ली है। अब यहाँ पर चारों तरफ अगर कुछ सुनाई देता है तो रुदान और खामोशी मौजूद और पसरी पड़ी है। खंडवा के कोंडावत गांव में इस वक्त मातम है। लोगों की आंखें नम हैं, क्योंकि गांव से एक दो नहीं बल्कि एक साथ 8 लोगों की अर्थियां उठी हैं और पूरा गांव इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। वहीं जो कुआं हर साल श्रद्धा और परंपरा का केंद्र था, अब वो इस बार 8 लोगों की मौत का कारण बन गया है। इस वक्त हम उसी कोंडावत गांव में खड़े हैं जहां कल रात हादसा हुआ था। ये वही कुआं है जिसमें 8 लोग जो है काल के काल में समा गए। ये कुआं मौत का कुआं बनकर उभरा है। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये मलबा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि ये जो मलबा जो है, ये मलबा यहाँ इसी कुएं से निकला है। इसी मलबे को निकालने के लिए कुछ लोग इस कुएं में उतरे थे और उसके बाद एक के बाद एक जहरीली गैस के रिसाव के कारण जो है उनकी मौत हुई। यहाँ बचाने की उनको कोशिश की गई, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किसी की जान नहीं बचा रही है इसकी। तो ये यहाँ भी एक प्राचीन कुआं है जिसमें हर साल माताजी का विसर्जन होता है। माताजी के विसर्जन के बाद जो है वो उसकी पहले सफाई की जाती है कि भैया कोई गंदगी ना हो, किसी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि अपन माताजी का विसर्जन करें और अब उसका प्रकोप अपने पर लगे। तो यहाँ पर वो सफाई करने के लिए एक के बाद एक जो है वो कंटिन्यू जा रहे थे कि भैया मैं सफाई कर लूँ। जैसे ही पहला बंदा गया, उसको साफ़ किया। कुछ 8 या 10 टोपले जो होते हैं वो उन्होंने निकाला, वहाँ से कचरा जो मलमा था वो निकाल दिया। लेकिन वहाँ पर जो गैस बताई जा रही है, उसने जैसे ही वहाँ पर पानी में हलचल हुई, कुछ गैस बाहर निकली, तो एक के बाद इनके पास सेफ्टी भी थी, रस्सा लगा हुआ था, लेकिन वो रस्से के बाद वो कंटिन्यू छूटते चले जा रहे थे लगातार जो है एक के बाद एक को बचाने के लिए कि मैं मेरे भाई को बचा लूँ, मैं मेरे भतीजे को बचा लूँ, मैं मेरे दोस्तों को बचा लूँ। और ऐसे ही वो एक के बाद एक 8 दुर्घटनाएं हो गई। अभी तो थोड़ी 2-4 तो बहुत गमगीन स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पर मातम छाया हुआ रहेगा, क्योंकि शाम को भी किसी ने चूल्हा नहीं जलाया और आगे भी 2-4 रोज ऐसी स्थिति बनती रहेगी। बहुत घटना है यहाँ की। ऐसी घटना हमारे ग्राम में ऐसे पहली बार हुई है। ऐसी घटना कोई ऐसी स्थिति आज तक नहीं बनी और अभी यही स्थिति पूरे गांव की है। इस वक्त जो है हर आंख में आंसू है, हर आंख नम है, क्योंकि यहाँ 8 परिवार पूरी तरह से आहत हुए हैं। इस मौत के कुएं ने 8 जिंदगियों को ली लिया है। गणगौर निमाड़ का सबसे बड़ा लोक आस्था का पर्व है। निमाड़ के अंदर लगभग सभी घरों में गणगौर माता की पूजा अर्चना की जाती है और ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन ये खुशियाँ उस वक्त मातम में बदल जाती हैं जब माता रानी के विसर्जन के लिए कुएं की सफाई करने के लिए 8 लोग कुएं में उतरते हैं और सभी काल के गाल में समा जाते हैं। जब 2 लड़कों ने 10 मिनट वहाँ पर वो कचरा भी फेंका, लेकिन कचरा फेंकने के बाद न जाने वहाँ से कुएं के अंदर से कुछ गैस निकली और उस गैस में वो कुछ सब पहले तो बेहोश हुए, वो गिरते चले गए। तो ऐसे लगभग 8 लोग बारी बारी से गए। तो लोगों ने रोका सब ग्रामीणों को कि अब किसी को नहीं जाना है, कुछ न कुछ मामला है। तो यही हालात गांव के थे। जो हादसा हुआ है ऐसे समय पे हुआ है कि हर गांव में खुशियाँ, गणगौर उत्सव मतलब हर गांव की तैयारियाँ होती है। 10 दिन का त्यौहार है, बड़े उत्साह से मनाया जाता है। जैसे ही कल ये घटना हर गांव तक पहुंची, सारा जो खुशियों का त्यौहार तो पूरा मातम में बदल गया। ऐसा नहीं कि ऐसे कोंडावत गांव में, पूरे जिले के प्रत्येक गांव में बहुत दुख है इस घटना का। इस दर्दनाक घटना के बाद अब ग्रामीण इसे मौत का कुआं कहने लगे हैं। गांव वालों ने खुद ही इस कुएं को अब ढक दिया है। ऐसे में गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से इस कुएं को बंद करने की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन ने भी एनजीटी की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात कही है। कल खंडवा ज़िले में एक दुखद घटना हुई है। हमारे छेगांव ब्लॉक के कोंडावा गांव में 8 युवक, जो एक पारंपरिक बावड़ी जिसका उपयोग मात्र विसर्जन में ही किया जाता था,
उसकी सफाई करने के लिए उतरे थे और उनको देखते हुए कुछ लोग उनको बचाने के लिए फिर कुएं में गए और उनकी भी दुखद मृत्यु हो गई। इसके अलावा आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे कि एनजीटी के भी बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है, किसी भी नेचुरल कुएं में, तालाब में, नदी में, बावड़ी में हमको मूर्तियों के विसर्जन नहीं करने चाहिए। इसमें साथ में यह भी खतरा रहता है कि जो इस प्रकार के पुराने तालाब या बावड़ियाँ होती हैं जो बहुत समय से अनुपयोगी होती हैं, उनमें गैसेस का जमावड़ा भी हो जाता है। तो ऐसे में जब सफाई करने उतरते हैं तो कई बार ये देखने में आया है कि हादसे होते हैं। तो ऐसे में भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर ऐसा मातम गांव ने शायद ही पहले देखा होगा और गांव का ये कुआं जो गर्मियों में लोगों की प्यास बुझाया करता था, अब उस पर 8 लोगों की मौत का कलंक है। वहीं साथ ही इस कुएं को अब प्रशासन की तरफ से बंद करने की भी तैयारी चल रही है। पर क्या सिर्फ कुएं को बंद कर देना समाधान है? क्या जरूरत नहीं है कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कुएं बावड़ी के रखरखाव की जाए ताकि भविष्य में आगे ऐसी कोई घटना न हो? एनडीटीवी के लिए खंडवा से निशात मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट।